श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक गहरी नदी की तरह है जिसमें सुख दुख की लहरें उठती गिरती रहती हैं। कभी हम खुशी के सागर में तैरते हैं तो कभी भंवर में फंस जाते हैं। ऐसे समय में हम खुद से सवाल करते हैं, आखिर हमारे ही जीवन की नया क्यों डगमगा रही है। लेकिन याद रखें, हर लहर का एक उद्देश्य होता है और अक्सर वह उद्देश्य हमें मंझधार से पार लगाकर किनारे तक पहुंचाना होता है। टूटते सपने हमें नए और मजबूत इरादों से भर देते हैं। बिगड़ते रिश्ते हमें सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं और खोए हुए अवसर हमें और बेहतर मौकों की ओर अग्रसर करते हैं। जीवन का हर अनुभव, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है, हमें परिपक्व बनाती है। जैसे घनघोर अंधेरी रात के बाद सुनहरी सुबह का आगमन होता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद जीवन में खुशियों की किरणें फैलती हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस जीवन रूपी नदी को पार करने के लिए हमें कुछ आवश्यक गुणों को अपनाना होगा, जैसे प्रार्थना, नम्रता, त्याग और प्रेम। ये गुण हमें मुश्किल रास्तों पर भी डटे रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह संसार क्षण भंगुर है, यह एक भ्रम है, लेकिन हमारे कर्मों का प्रभाव अनंत है। इसलिए हर नए दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो और नेक कर्म करने में अपना समय और ऊर्जा लगाओ। भलाई का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह हमें तुरंत दिखाई दे या नहीं। चिंता और भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि ये नकारात्मक भावनाएं केवल मन को बेचैन करती हैं और वर्तमान क्षण की शांति को भंग करती हैं। जो तुम्हारी नियति में लिखा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो नहीं लिखा वह कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि बाहरी चमक दमक हमेशा अंदरूनी सुख का प्रतीक नहीं होती। जो लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं उनके मन में गहरे गम छुपे हो सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना संघर्ष है, अपनी एक अलग कहानी है। हमारी आंखें एक समान हो सकती हैं, लेकिन हम दुनिया को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कोई हमारी मुस्कान में खुशी देखेगा तो कोई हमारे आंसुओं में छुपे दर्द को समझ पाएगा। अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह किसी न किसी रूप में हमें अवश्य लौटता है। सच्चे रिश्तों की नींव विश्वास और निस्वार्थ प्रेम पर रखी जाती है, स्वार्थ पर नहीं। जीवन की ठोकरें हमें मजबूत बनाती हैं, हमें गिरकर उठना और आगे बढ़ना सिखाती हैं। हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब हम उठने की हिम्मत हार जाते हैं। भगवान का शुक्रगुजार होना जीवन जीने का सही तरीका है। शिकायतें करने से वर्तमान से असंतोष ही प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को जीतने का हौसला देता है वही सच्चा विजेता होता है। प्यार का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति की परवाह करना जो सचमुच हमारी फिक्र करता हो। आजकल रिश्तों में भावनाओं से ज्यादा स्वार्थ देखा जाता है। व्यक्ति का असली चरित्र उसके कर्मों से झलकता है, शब्दों से नहीं। जीवन एक अनजान यात्रा है जिसका अगला पड़ाव क्या होगा कोई नहीं जानता। कुछ लोग ही दूसरों के मन की बात समझ पाते हैं। जीवन में शिकायतें कम और अवसर ज्यादा देखो। वर्तमान में जो है उसी में खुश रहना सीखो। साफ नीयत और नेक इरादे से किए गए कामों में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए थीं। जो हमारे लिए होगा वो जरूर आएगा। जीवन की ठोकरें हमें यह एहसास दिलाती हैं कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। समय नहीं बदलता, लोग बदलते हैं, और उनके साथ हमारी उम्मीदें भी बदल जाती हैं। रिश्ते उन्हीं लोगों से रखो जो आपका सम्मान करते हैं। अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखो। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनसे दूर रहो। सच्चाई के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखो। शांत मन से समस्याओं का समाधान ढूंढो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। अपनी कमजोरियों को अपनी हार मत मानो, बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ो। ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा के बिना जीवन अधूरा है। जो है उसी में संतोष करो, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। प्रार्थना करने से हमारा मन और विचार बदलते हैं, जिससे हमारी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। मीठे शब्दों का प्रयोग करो ताकि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो कड़वाहट ना हो। अपने स्वाभिमान का ध्यान रखो, दूसरों को खुद को दबाने मत दो। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, दोनों को समान भाव से स्वीकार करो।
अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि रहस्य ही हमारी कमजोरी बन सकते हैं। समस्याओं का समाधान ढूंढो, चिंता मत करो। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच रखो। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं, न ही किसी को दबाते हैं। प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह बंधन बनाता है। इसलिए प्रेम करो, मोह नहीं। सफलता पाने के लिए कर्म करो, सपने देखने से कुछ नहीं होता। आलस्य त्यागो, मेहनत करो। जो तुम्हें परेशान करे उसे छोड़ दो। जीवन में तकलीफें तो आती जाती रहती हैं। सबको खुश रखना नामुमकिन है, खुद खुश रहना सीखो। छल करने वालों से डरो, बहस करने वालों से नहीं। अपने स्वभाव के अनुसार जियो। खुद से दोस्ती करो, वर्तमान में जियो, भूतकाल में मत उलझो और भविष्य की चिंता मत करो। खुश रहने के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, हर पल में खुशी ढूंढो। लोगों से प्यार करो और चीजों का इस्तेमाल करो, इसमें उलटफेर मत करो। जिंदगी में मंजिलें मिल भी जाती हैं, पर लोग नहीं मिलते। अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है, बुराई खुद ब खुद फैलती है। जिन लोगों में इंसानियत नहीं होती वे जीते जी मुर्दा हैं। किसी का दिल मत दुखाओ। लोग सुनते कम हैं, प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। सच बोलने वालों को ही सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। सरल बनो, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ईर्ष्या, जलन और द्वेष बुरे गुण हैं। जलन सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने अंदर पालता है। दूसरों की सफलता में खुश होना सीखो। जिंदगी में सुख दुख दोनों आते हैं। तैरना सीखो ताकि जीवन की मुश्किलों में न डूबो। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। क्रोध में शांत रहना सीखो, गलती होने पर माफी मांग लो। काबिल लोग किसी को नहीं दबाते। मोह बंधन है, प्रेम मुक्ति। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। चिंता छोड़ो, कर्म करो। दूसरों की नकल मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। किसी की पसंद बनो। जो सीखा है उसे जीवन में उतारो। माफ करना सीखो, मुस्कुराते रहो। मुश्किलों का डटकर सामना करो। समय कमजोर हो सकता है, तुम नहीं। तूफान हमें और मजबूत बनाता है। किसी का विश्वास मत तोड़ो। अपने पंख फैलाओ और उड़ान भरो। जो बीत गया सो बीत गया, नए अवसरों की ओर देखो। सफलता कर्म करने से मिलती है। धैर्य रखो। सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती।